ट्रेन में हुए हमले के बाद अब आप और प्रत्यारोप का दौरा हुआ शुरू। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर ट्रेन पर अपने ऊपर हुए हमले का आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी के बयान के बाद शंकराचार्य ने भी अपना बयान जारी किया है। इस बयान में उन्होंने प्रश्न किया है कि जब वह बाथरूम गए थे तो वह पूरी तरीके से ठीक है, ऐसा ट्रेन के कोच अटेंडेंट द्वारा बताया गया है, और जब वह बाथरूम से निकले तो उन पर हमला होने की बात सामने आई है। वहीं दूसरी ओर आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया है कि शामली से प्रयागराज आते वक्त वह आनंद विहार टर्मिनल से रेवांचल एक्सप्रेस के थर्ड एसबड़ी पर सवार हुए थे तो उसे वहां पर उनके ऊपर तथाकथित रूप से अविमुक्तेश्वरानंद और उनके तथाकथित गुर्गों द्वारा प्राण घातक हमला किया गया और उनकी नाक काटी गई। इसके बाद उन्होंने ट्रेन के बाथरूम में छुपकर अपनी जान बचाई। अब इस दोनों मामलों में दोनों ओर से बयानबाजी शुरू हो गई है। हालांकि जीआरपी प्रयागराज में इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच की बात कही जा रही है, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी और क्या है यह अभी साफ नहीं हो पाया है। हुई थी आपसे, कहाँ से आप आ रहे थे, किस कोच में सफर कर रहे थे, क्या कुछ हुआ आपके साथ? हम गृह जनपद शामली से आ रहे थे, तो जैसे ही क्योंकि प्रयागराज से ट्रेन के लिए हम गाजियाबाद में बैठे ट्रेन के अंदर, तो सुबह 5 बजे लगभग, उससे थोड़ा सा पहले हमें ना पेट में दिक्कत हो, शौच करने के लिए सुबह ही जाते हैं, तो जैसे गए तो वहाँ खिड़की के पास एक युवक खड़ा था और उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमला करते कहने लगा कि तुमने हमारे गुरु शंकराचार्य के खिलाफ मुकदमा लिखवाया, हम तुम्हारे मार देंगे, नाक काट लेंगे और ये कर लेंगे। इस तरह का जितना हमसे प्रयास हो सका हमने भी अपने बचाव करने का प्रयास किया। फिर हम बाथरूम में घुस गए और वहाँ अपनी जान बचाई हमने। आप अकेले थे कि और भी लोग थे ट्रेन में? हाँ, ट्रेन में हमारे श्री कृष्ण सेना के प्रांतीय संयोजक थे और हम लोग आ रहे थे। अच्छा, हमलावर अकेला था या और भी लोग थे? नहीं, हमलावर मेरे साथ जब हमला किया उस समय अकेला था। हो सकता है आसपास लोग, क्योंकि निगरानी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो गाजियाबाद से हमारे पीछे लगे हुए थे। तो ऐसा मुझे, क्योंकि गाजियाबाद में मुझे देखने को मिला, तो मैंने अभी लग रहा कि जब वो गाजियाबाद में भी था। क्या हमलावर पकड़ा गया है या आप पहचानते हैं क्या है पूरा? नहीं, अभी तो नहीं पकड़ा गया है क्योंकि वो भाग गया है और ये पूरा हमला अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा ही कराया गया है हमारे ऊपर। क्या चाहते हैं इस मामले में? मेडिकल हुआ है आपका, आपने एफआईआर भी दर्ज कराई है? हम चाहते हैं जिसने इतना बड़ा अपराध किया है, पोक्सो जैसा नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म किया है, उस व्यक्ति को कैसे आपने आज़ादी दे दी गई और वो हमले पे हमला करा रहा है हमारे ऊपर। 21 लाख का इनाम घोषित कर दिया हमारी नाक काटने के लिए। अब कानून है नहीं क्या? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो कानून है तो उनको गिरफ्तारी करिए जिसने इतना बड़ा घोषणा किया है, इनाम नाक करके भी दिखा दिया उसने। कहाँ कहाँ मारे थे आपको? चोटें आई हैं कहाँ? हमें 2 जगह मुँह पर है, हाथ पर है, गले में है और हाथ पे है हमारे काफी चोटें। क्या चाहते हैं पूरे मामले प्रकरण में? बस इनकी गिरफ्तारी हो, अब तो यही चाहते हैं, हमें न्याय मिले। सुरक्षा की मांग करेंगे? सुरक्षा तो होनी चाहिए, जब बराबर हमले हो रहे हैं सुरक्षा तो देनी चाहिए इन लोगों को। माननीय न्यायालय का भी आदेश है, हाई कोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश है, श्री कृष्ण जन्मभूमि वाले में आदेश है, परंतु उसके बाद भी हमारे साथ ऐसी घटना पे घटना हो रही है। अच्छा महाराज जी, किस चीज से हमला किया गया? ये धारदार हथियार से हमसे हमला किया गया। ऐसा टाइप था जैसे कोई उस तरह या चाकू टाइप होता है ना, उस तरह से धारदार हथियार था। किस प्रयोजन से आप प्रयागराज आ रहे थे? हम यहाँ पे पैरवी करने के लिए आ रहे थे और श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस भी 12 तारीख को लगा है। पॉक्सो एक्ट में भी माननीय उच्च न्यायालय ने 27 फरवरी को आदेश दिया है कि हम जवाब दाखिल करना है हमें उसमें, तो उस तहत हम यहाँ प्रवास पे आए और बयान भी हमारा होना है 17 तारीख को जिला न्यायालय में। स्वीकार्य नहीं है महाराज जी। अभी थोड़ी देर पहले आशुतोष ब्रह्मचारी पे हमला हुआ है, ज्ञात लोगों ने हमला ट्रेन पे किया है। ऐसा है कि जो अटेंडेंट है, जैसा कि हमको समाचार में बताया गया, वो कह रहा है कि बाथरूम में गए तब तक तो ठीक थे, बाथरूम से निकलने के बाद से इनका ये हाल हो गया। तो बाथरूम में जब गए तो ठीक थे, तो बाथरूम से निकलने के बाद उनको किसने मार दिया? ये बनावट है, केवल माहौल बनाने के लिए और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। और दूसरी बात है कि अगर भारत सरकार की रेल सुरक्षित नहीं रह गई, कोई यात्री किराया दे करके, चाहे वो आशुतोष ही क्यों ना हो, अगर वो यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, तो कहाँ है जीआरपी, कहाँ है रेलवे का प्रशासन? वैसे किसी यात्री के ऊपर हमला हो जाता है। ये तो सुरक्षित जगह मानी जाती हैं, उन जगहों पर भी अगर किसी के ऊपर सुरक्षा में ब्रीच हो जाती है, हमला हो जाता है, मुश्किल हो जाता है वो व्यक्ति, तो ये तो हमको समझ में नहीं आता है। इसका जवाब रेलवे प्रशासन को देना चाहिए कि आज वो साक्ष्य सबमिट करने जा रहे थे कोर्ट में और इसी दौरान उनके ऊपर हमला हुआ है। ठीक है, हमने 2 बात बताई
एक हमने बताया कि अटेंडेंट कह रहा है कि बाथरूम जाते तक ठीक थे, फिर बाथरूम के अंदर तो अकेले ही थे, कैसे हो गया। दूसरी बात यह है कि रेलवे में तो यात्री सब सुरक्षित रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जीआरपी बनी हुई है, पेट्रोलिंग करती रहती है, स्टेशन में नजर रखती है, कोई गड़बड़ आदमी ना जाए। रेल के अंदर भी नजर रहती है, बहुधा तो सीसीटीवी कैमरे भी कहीं ना कहीं उनके लगे ही रहते होंगे। तो अब तो ये रेलवे प्रशासन को जवाब देना है, इसमें हमसे प्रश्न पूछने की कोई बात नहीं। लेकिन वो सीधा आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। अभी हमारे चैनल पे बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अभी मुक्तेश्वर नंदी जी नहीं चाहते कि उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज है उसको वापस लिया जाए। बात यह है कि जांच ठीक से की जाए, निष्पक्ष रूप से, और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। तो हम क्यों ऊपर कर दें समस्या डालेंगे। जो व्यक्ति कार्यवाही का समर्थन करता हो, जो व्यक्ति ये कहता हो कि इस पर निर्णय कर लिया जाना चाहिए जांच करके, वो किसी पे हमला क्यों करेगा। और हम यहाँ पर यात्रा लेकर के निकले हुए हैं, वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं वो क्या जानकारी है। तो ऐसे में हमारे ऊपर आरोप लगाने का मतलब केवल मीडिया का अटेंशन अपनी ओर खींच करके, जो हमारी ये यात्रा है जिसमें हिंदू समाज को नकली और असली हिंदू की पहचान होनी है, उस यात्रा से ध्यान भटकाने का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। गजब की बात है, इस देश में शंकराचार्य के ऊपर निंदित आरोप लगाए जाते हैं और हिस्ट्री शीटर लगाते हैं। यहाँ पर ऑपरेशन पाताल चलता है उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन पाताल का मतलब है कि जो भी अपराधी हों, तो अगर पाताल में भी छिपे हों तो उनको निकाल के लाया जाए। और यहाँ पर खुलेआम हिस्ट्री शीटर घूमते हैं और उनको पुलिस का संरक्षण मिलता है। तो ये जो बातें हैं इनको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है।